नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाजार चाहे मंदा हो चाहे तेज हो, बाजार में हमेशा पैसा कमाने की संभावनाएं छुपी रहती हैं। बस खाली ज़रूरत इस बात की है कि उन संभावनाओं को हम टटोलें और उन संभावनाओं को ढूंढ निकालें और उन पे जो है हम अमल करें। हर निवेशक की इच्छा यही होती है। जो भी शेयर बाजार में आता है, पैसा लगाता है, उसकी इच्छा और उत्सुकता और कौतूहल यही रहता है उसका कि वो कौन से उन सेक्टर्स या शेयरों में पैसा लगाए जहां पर कि उनको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और अगर लंबे समय तक उन्हें रखना है तो कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न उनको मिले। इसी चाहत में सारा वो जो है खेल शेयर बाजार का चलता है। अब आज के हालात क्या हैं, इनको पहले हम समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं है। खाड़ी के हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हैं। जंग कभी भी फिर दोबारा छिड़ सकती है। अब इन हालात के अंदर जो क्रूड ऑयल की स्थिति है, जो सप्लाई डिसरप्शन है, एलपीजी या एलएनजी इनकी स्थिति है, या और बहुत से सामान हैं जिनकी आवक और जिनका निर्यात दोनों बुरी तरह प्रभावित हैं, और सारी दुनिया जो है वो त्राहिमाम कर रही है। दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो उसकी चूल्हे हिल गई हैं। अब इन हालात में ये हालात पॉजिटिव नहीं है बाजार के लिए, लेकिन अब हमें ढूंढना यही चुनौती है हमारी कि हम इन संभावनाओं, इन जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, इनके बीच भी हम संभावनाएं तलाशें और बाजार में वो हीरे खोज कर निकालें जिनसे कि हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर अच्छी खासी कमाई नहीं भी कर सकते तो कम से कम हैंडसम रिटर्न्स तो पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में जो चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिनके लिए ज़बरदस्त टेलविंड्स आज भी मौजूद हैं, हमें खाली उन टेलविंड्स, उन सेक्टर्स में झांकने की ज़रूरत है और उन हीरों को खोज के निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है, जो भी इस वीडियो में जिन भी स्टॉक्स के मैं नाम लूँगा वो कोई निवेश संबंधी रिकमेंडेशन नहीं है, न निवेश संबंधी कोई सलाह है। आपको जो भी निवेश करना हो, जिन शेयरों, जिन सेक्टर्स का चुनाव करना हो, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें, अपने विवेक से करें, और जो भी नफ़ा नुकसान हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दे रहा हूँ कि मेरी ये कोई निवेश संबंधी सलाह नहीं है। हाँ, मैं फैक्टर्स बताऊँगा, जो मैं आपको बातें बताऊंगा, उन बातों पर मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है, और मैं उन बातों पर यकीन करके जो भी फैसले हैं वो ले रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्टर है वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इसलिए ये सेक्टर सबसे जो है मुझे प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि भारत में फाइनेंशियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी बहुत शैशव अवस्था में है। जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, यूरोप में, अमेरिका में, हांगकांग में, चाइना में, या और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, हमारे उनके मुकाबले हम अभी शैशव अवस्था में हैं, और अभी इसके लिए बहुत बड़ी संभावना है, या बहुत बड़ा बाजार अभी जो है वो बचा हुआ है। अब इनमें जो है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, दो शेयर ही चलाते हैं बाजार। इनमें मैंने दो शेयर्स का जिक्र किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, और एक दूसरा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX। अब दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इन दोनों रिजल्ट्स पे अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसा अनुमान था ठीक उसी तरीके से, अनुमान से कहीं बेहतर इन दोनों कंपनियों ने रिजल्ट्स दिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला था कि अब अर्निंग्स सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। कंपनियों की क्या अर्निंग्स होंगी इस पे नज़र रखनी होगी।
कंपनियों की मैनेजमेंट्स की क्या गाइडेंस होती है रिजल्ट्स के बाद, आगे का भविष्य उन्हें कैसा दिख रहा है, आगे के कामकाज का अनुमान वो कैसा व्यक्त कर रहे हैं, पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यानी जो अनुमान पहले वो व्यक्त करते आए हैं उन अनुमानों पे वो खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, इन सब बातों पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये दो कंपनियां जो हैं ये मेरे हिसाब से खरी उतरी हैं अपने अनुमान और गाइडेंस के मुताबिक, बिल्कुल इनमें कोई शक या सुबह नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अभी भी इन कंपनियों में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है अभी भारत में बहुत ही शैशव अवस्था में है, और इसको अभी उस लेवल तक जाने में जो विकसित देशों में है वो अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और ये दूरी जो है आपके लिए एक ऐसा रनवे है, किसी भी निवेशक के लिए एक ऐसा रनवे है जो मैं मानता हूँ जहाँ की आपको कमाई के सुनहरे मौके मिलने की संभावना ज़रूर है। अब इन अर्निंग सीजन में जो एक दूसरा सेक्टर है जो बहुत ही मेरा हाई कन्विक्शन है, सरकार ने भी बहुत ज़्यादा इस पे जो है जोर दे रखा है और अच्छा खासा अपने लेवल पे कैपेक्स कर रखा है, वो है पावर सेक्टर और डाटा सेंटर का सेक्टर। तो पावर सेक्टर में जो है पावर ग्रिड जो है हमारे देश का जो नेशनल ग्रिड है, पावर ग्रिड है, उसका मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी संभावनाएं जो हैं उन कंपनियों के लिए पैदा कर रहा है जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स में हैं, कैपिटल गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं, और अपनी जो हाई एंड टेक्निकल एज के साथ जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो कंपनियां जो हैं वो बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। अब उन कंपनियों में जो है अभी जो इस क्वार्टर के यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 जो एंड हुआ, इसका जो लास्ट क्वार्टर था यानी जनवरी से मार्च तक का, इस क्वार्टर में जो है अभी जो है दो कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं। एक तो है सीजी पावर और दूसरा है जिसके बारे में संभावना है कि वो बहुत अच्छा आगे जाके करेगी, वो है एबीबी, जिसका पुराना नाम एशियन ब्राउन ब्रेवरी होता था। अब ये कंपनियां जो है इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सीजी पावर ने तो बाजार के अनुमानों को भी बीट किया है और मैंने इस शेयर का जिक्र आपको पिछले कई वीडियोस में किया है। मैं खुद इस शेयर में निवेशित हूँ, मेरा थोड़ा पैसा MCX में भी लगा है, थोड़ा पैसा BSE में भी लगा है। अब ये सीजी पावर के साथ दो गेम है। एक तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं और भविष्य में भी इस क्षेत्र की जो जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं बहुत बढ़िया नज़र आती हैं। इसके अलावा ये डाटा सेंटर का प्योर प्ले वाला जो है ये काउंटर है। तो ऐसे में दूसरा जो है इसके साथ एक और जो तीसरा फैक्टर जुड़ा हुआ है वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर। ये कंपनी अब बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी अभी तो हाई है, लेकिन अब उसमें भी जो है जो मौजूदा उसकी क्षमताएं हैं उनका भी वो विस्तार करने की योजना बना रही है और उस पर जल्दी ही अमल करने के बारे में उसने बताया है। अब दूसरी कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां की संभावनाएं बनती हैं, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो पावर ग्रिड में अच्छा खासा जो है वो अपना रोल अदा कर सकती है। उनमें जो है एक कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये फ्रेंच कंपनी है जिसका भारत में जो उसकी जो है भारतीय सब्सिडरी है वो यहाँ कामकाज करती है, उसका भी मेरे पास बहुत छोटा सा निवेश है। और दूसरा है GE वर्डोवा TND। तीसरा जो है वो है आपका पावर सेक्टर के अंदर वो मेरे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, सीमेंस है।
और फिर जो है मल्टीनेशनल्स में सीमेंस एनर्जी है। ये जो कंपनियां हैं इनके पास प्रबल संभावनाएं हैं, इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इनके पास वो कुबा है, वो क्षमता है और वो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, उनके पास ऐसा वर्कफोर्स है कि वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और इनकी ऑर्डर बुक्स भी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो ये कंपनियां ऐसी हैं कि जिनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा, कोई बड़ा फॉल मिलेगा, मैं इनमें निवेश करने के बारे में गंभीरता से सोचूंगा। अब आप सोचिए कि अभी भी जिन कंपनियों की बहुत संभावनाएं थी, बाजार कैसा भी रहा, कैसा भी उथल पुथल भरा रहा, कितनी भी उठापटक हुई, लेकिन एमसीएक्स और बीएसई ने जो है अपने यहाँ मजबूती का रुख बनाए रखा। इसी तरीके से सीजी पावर रिजल्ट आने के बाद जो है कंपनी में जो है खासी मजबूती का रुख बना हुआ है। इसी तरीके से श्नाइडर इंफ्रा है, श्नाइडर इंफ्रा के अंदर भी जबरदस्त मजबूती का रुख बना हुआ है। अब देखना ये है कि जी वर्नोवा हो, चाहे सीमेंस एनर्जी हो, चाहे सीमेंस हो, ये कंपनियां उनके रिजल्ट्स आते कैसे हैं। हिटाची जो है उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अब आम निवेशक की पहुंच से बाहर हो चुका है। वो 32,000 33,000 का भाव देखते देखते साल भर में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये भी पावर सेक्टर का एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन ये आम निवेशक के पहुंच से बाहर है, इसलिए मैंने इसका जिक्र अपने इस वीडियो में नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण सारी निगेटिविटी है, लेकिन इस निगेटिविटी में भी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के पॉकेट्स हैं। उन पॉकेट्स पे आपको नज़र बनानी है, उन पॉकेट्स को ढूंढना है, उनके अंदर जो है हीरो को तलाशना है। ये मेरे हिसाब से जो मेरा कन्विक्शन है कि इस नेगेटिव माहौल में मैंने जिन शेयरों का जिक्र किया है वो सारे शेयर मेरे हिसाब से वो हीरे हैं, और उन हीरों को अब बस मौका देना है कि तराशे जाने के बाद उनमें कितनी चमक पैदा होती है और वो कितने कीमती साबित होते हैं। और निवेशकों जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनके पोर्टफोलियो को या मेरे पोर्टफोलियो को, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इनमें मैंने निवेश कर रखा है, उस पोर्टफोलियो को कितना चमकाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं वीडियो के समापन के पहले एक बार फिर आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया मेरी रिकमेंडेशन पे आप अक्षरशः फॉलो ना करें, क्योंकि ये कोई निवेश संबंधी मेरी सलाह नहीं है। आप सबको आप अपने विवेक से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के मुताबिक ही कोई फैसला लें। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने उस स्ट्रैटेजी को जो है वो आपके सामने रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई जारी रहे और मैं आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है वो जो वीडियो है वो बनाकर आपके सामने लाता रहूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।